अगर आप लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो आप लोग के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर ग्रैंड स्लैम पर जॉन मॉक्सली के इंजर्ड होने के बाद अब यहां पर आपको एईडब्ल्यू में मॉक्सली देखने को नहीं मिलेंगे। एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू रेसल ड्रीम के शुरू होने से पहले ही रेसल ड्रीम ऑलरेडी फ्लॉप हो चुका है। एईडब्ल्यू में टोनी स्टॉर्म के फ्यूचर प्लान को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल साल के सबसे बड़े रैंपेज शो के ऊपर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के साथ साथ हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर इस वीडियो पर हम बात करेंगे। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे जॉन मॉक्सली की। ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर जॉन मॉक्सली और रे फिनिश के मैच में जॉन मॉक्सली के कंकशन इंजरी की वजह से जॉन मॉक्सली के उस मैच को हराया गया था। और गाइस अब यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एक्चुअल में जॉन मॉक्सली उनके टाइटल को रिटेन करने वाले थे। बट गाइस जब यहाँ पर मॉक्सली को ये पता चला कि यहाँ पर वो मैच के अंदर ज्यादा टाइम तक कंपीट नहीं कर पाएंगे और मैच के अंदर उनको इंजरी हो चुकी है, तो गाइस मॉक्सली ने यहाँ पर रेफरी से कहा कि जॉन मॉक्सली इस मैच को हार जाए। और गाइस यहाँ पर जॉन मॉक्सली वो इंसान थे जो मैच के दौरान मैच के एंडिंग को कैंसिल करते गए और जॉन मॉक्सली के कहने के ऊपर ही रे फिनिश को नया इंटरनेशनल चैंपियन बनाया जाता है। बट गाइस अब क्योंकि मॉक्सली को कंकशन इंजरी हो चुकी है, तो गाइस यही अब मॉक्सली के एईडब्ल्यू में फ्यूचर को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो अभी तक एईडब्ल्यू के डॉक्टर्स का ये कहना है कि जॉन मॉक्सली के ये कंकशन इंजरी कोई बहुत ही सीरियस इंजरी ना होगी, बल्कि एक माइल्ड इंजरी गए। बट गाइस क्योंकि ये इंजरी कंकशन इंजरी गए, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू जॉन मॉक्सली को लेकर काफी ज्यादा प्रिकॉशन लेने वाली गए। और गाइस यहाँ पर शायद लंबे टाइम तक एईडब्ल्यू के अंदर आप लोगों को अब यहाँ पर जॉन मॉक्सली देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर अब जॉन मॉक्सली को वापस लाने से पहले टोनी खान जॉन मॉक्सली का मल्टीपल मेडिकल चेकअप कराने वाले गए। और जब तक यहाँ पर जॉन मॉक्सली मेडिकल तौर पर पूरी तरह से फिट नहीं हो जाते गए, तब तक यहाँ पर टोनी खान जॉन मॉक्सली को लाने का खतरा नहीं लेंगे। और गाइज इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि कम से कम 1 से 2 महीनों के लिए आप लोगों को मॉक्सली एईडब्ल्यू में देखने को नहीं मिलने वाले गए। मैं यहाँ पर टोनी खान के इस डिसीजन से पूरी तरह से एग्री करता हूँ। और गाइज मुझे भी ये लगता है कि जॉन मॉक्सली को कम से कम 2 से 3 महीने रेसलिंग से दूर रखना चाहिए। बट गाइज जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज यहीं अभी सप्ताह टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टॉर्म को लेकर बात की गई, जहां पर टोनी खान का यह कहना है कि टोनी स्टॉर्म ने जब 2 साल पहले एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था, उस समय टोनी स्टॉर्म एईडब्ल्यू के फैन बेस से उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं करती थी। बट गाइस पिछले 1 साल के अंदर टोनी स्टॉर्म ने जिस तरह अपने कैरेक्टर को ग्रो किया है, टोनी खान उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस है। और गाइस टोनी खान इस चीज को लेकर 100% श्योर है कि आने वाले 2024 के अंदर टोनी स्टॉर्म एईडब्ल्यू के वुमेन डिवीजन की वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनने वाले गए। और गाइस एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान के पास टोनी स्टॉर्म के फ्यूचर को लेकर काफी सारे मेजर प्लान है। अब ये तो आने वाले साल में पता ही चल जाएगा कि टोनी खान टोनी स्टॉर्म को कैसे पुश करते गए। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के आने वाले सोच की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अब से यहां पर मात्र 7 दिनों के अंदर एईडब्ल्यू उनका ब्रांड न्यू पेपर व्यू रेसल ड्रीम करने वाली गए। गाइस और बात करें यहाँ पर इस पेपर व्यू की, तो गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस पेपर व्यू के ऊपर हमें यहाँ पर एक बड़ा ड्रीम मैच देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन अपने होम टाउन के ऊपर रेसल ड्रीम पर जैक सेब्रे जूनियर को ड्रीम मैच में फेस करेंगे। और गाइस वैसे तो पेपर व्यू पर काफी सारे मैचेस बुक हो चुके हैं, बट गाइस यहाँ पर अब ये पेपर व्यू एईडब्ल्यू के रिसेंट मेमोरी का बिगेस्ट फ्लॉप पेपर व्यू होने वाला है, क्योंकि गाइस एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर टिकट यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बिक रही गए। और जहाँ एईडब्ल्यू के नॉर्मल पेपर व्यू के ऊपर कम से कम 10,000 टिकट सोल्ड आउट होते गए, वहीं एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर टोनी खान ने अभी तक मात्र 5,000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और पेपर व्यू के मात्र 1 हफ्ते बचने के बाद भी अब भी यहां पर एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर करीबन 2500 टिकट सोल्ड आउट नहीं हुए हैं। और जहां एईडब्ल्यू के नॉर्मल पेपर व्यू की कैपेसिटी 10,000 से 12,000 के बीच में रहती है, वहीं एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू की कैपेसिटी एईडब्ल्यू ने मात्र यहां पर 7,500 रखी गई, जबकि जिस अरीना में एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू होने वाला है उस अरीना की कैपेसिटी करीबन 17,000 के बराबर है। बट गाइस 17,000 वाले अरीना में 7,500 कैपेसिटी रखने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी इतने टिकट भी सोल्ड आउट नहीं कर पा रही है। और एईडब्ल्यू के रेसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर अभी तक यहाँ पर एईडब्ल्यू ने मात्र 5,000 टिकट सोल्ड आउट किया है। और अगर यहाँ पर इस पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू पूरे टिकट को सोल्ड आउट कर भी देती गए, तब भी यहाँ पर टिकट सेल के मामले में एईडब्ल्यू का ये पेपर व्यू कोविड-19 पैंडेमिक के
बाद AEW का बिगेस्ट फ्लॉप पे पर व्यू होने वाला है। और गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी पहले ही कहा है, AEW का ये पे पर व्यू अटेंडेंस के मामले में AEW का बिगेस्ट फ्लॉप पे पर व्यू होगा। तो गाइस वहीं पे पर व्यू बाय रेट के मामले में AEW का ये पे पर व्यू ऑल आउट के बाद दूसरा सबसे बड़ा फ्लॉप पे पर व्यू होने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के रेसल ड्रीम की ओवरऑल अटेंडेंस कितनी होती है। पर गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के साल के बिगेस्ट रैम्पेज शो AEW रैम्पेज ग्रैंड स्लैम की। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, कल यहां पर AEW के साल के बिगेस्ट डायनामाइट AEW डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के बाद कल AEW उनका साल का बिगेस्ट रैम्पेज AEW रैम्पेज ग्रैंड स्लैम करेगी, जो कि AEW का कोई नॉर्मल 1 घंटे का रैम्पेज शो ना हो के बल्कि पूरे 2 घंटे का रैम्पेज शो होने वाला है। और गाइस AEW साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा रैम्पेज करती है जो 2 घंटे का होता है। और कल यहाँ पर AEW कंपनी ऑथर एस स्टेडियम से एक बार फिर से उनके रैम्पेज ग्रैंड स्लैम को ब्रॉडकास्ट करेगी, जहां पर कल 2 घंटे के इस रैम्पेज शो के ऊपर आप लोगों को कई लाइन देखने को मिलेंगे। और गाइस मैं यहां पर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर AEW के रैम्पेज का स्पॉइलर देख लिया है तो गाइस आप लोग कमेंट में आकर स्पॉइलर को बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि गाइस जो लोग यहां पर रैम्पेज को देखने वाले गए अगर उन लोगों को ऑलरेडी स्पॉइलर पता चल जाएगा तो उनकी एक्साइटमेंट यहां पर कम होने वाली है। बट गाइस जहां तक बात रही स्पॉयलर्स की तो गाइस क्योंकि मैंने खुद यहां पर एक स्पॉइलर बता दिया है तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिमेंबर कर देता हूं। कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर केनी ओमेगा AEW पर रिटर्न करने वाले हैं और केनी ओमेगा AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही रैम्पेज के मैचेस की तो गाइस कल यहां पर AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर स्टिंग हमें ऑथर एस स्टेडियम में एक्शन में देखने को मिलेंगे, जहां पर कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन, क्रिश्चियन केज और लूचासोरस को फेस करेंगे। तो वहीं कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर माइक सेंटाना एक्शन में देखने को मिलेंगे। और गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर माइक सेंटाना किसको फेस करते गए, जिसके बाद कि AEW के कल रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें AEW के फॉर्मर इंटरनेशनल चैंपियन कैसिडी देखने को मिलेंगे, जो कल AEW रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर मिक्स ट्रियोज मैच में काम करेंगे। और कल यहां पर AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें क्रिस स्टैटलैंडर, हुक एंड ऑरेंज कैसिडी वर्सेस 2.0 और NRJ एक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसके बाद कि फाइनली कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप के लिए फेटल 4-वे होगा, जहां पर कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहां पर मैट टेवन एंड माइक बैंडेट, हार्डी बॉयज, राइटियस वर्सेस बेस्ट फ्रेंड के बीच में फेटल 4-वे फॉर द नंबर 1 कंटेंडर मैच देखने को मिलेगा। और कल इस मैच को जो भी टीम जीतेगी वो यहां पर रेसल ड्रीम के ऊपर MJF और एडम कोल को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे, जिसके बाद कि AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर वुमेन डिवीजन से हमें एक तगड़ा सिंगल मैच देखने को मिलेगा, जहां पर कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर जूलिया हार्ट स्काई ब्लू को फेस करेंगी। तो गाइस वहीं कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर AEW के 2 बड़े टाइटल और ऑन द लाइन होंगे, जहां पर AEW के वर्ल्ड ट्रियो चैंपियन दी अक्लेम कल उनका टाइटल फाइनली यहां पर डार्क ऑर्डर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। तो गाइस वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर यंग बस के बाद लंबे टाइम के बाद टीम अप करेंगे। और ये तीनों कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर ROH के 6 मैन टैग टीम चैंपियन ब्रायन केज और मुगल एम्बेसी को फेस करेंगे। वेल गाइस आप लोग कल AEW के 2 घंटे के लाइव रैम्पेज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। और गाइस मैं आप लोग को ऑलरेडी ये बताना चाहता हूँ कि कल AEW के रैम्पेज ग्रैंड स्लैम के ऊपर एलीट यहाँ पर ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनने वाली है। बट गाइस इसके अलावा शो पर और क्या कुछ होगा उसके लिए आपको शो को देखना पड़ेगा। वेल गाइस मैं तो डेफिनेटली कल AEW को लाइव देखने वाला हूँ। बट गाइस आप लोग कल के ग्रैंड स्लैम के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस फिलहाल अब इसके इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।